आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश करें और शेयर्स में नहीं। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि शेयर्स अगर आप खरीदते हैं तो आपको अपने शेयर्स का मैनेजमेंट अपने आप करना पड़ेगा। कौन शेयर कब ख़राब हो गया, कब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कब उससे निकलना चाहिए, कब उसमें फिर से आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको स्वयं ही देखनी पड़ेंगी। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको एक फंड मैनेजर की सहायता मिल जाती है इस काम को करने के लिए। दूसरी बात, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं जितना कि म्यूचुअल फंड मैनेजर कर सकता है आपके लिए काम। और आप कोई एक ही शेयर तो खरीदेंगे नहीं, आप भी एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसमें 10, 15, 20 शेयर रखेंगे। तो जब आपको एक पोर्टफोलियो बनाना ही है, 10, 15, 20 शेयर रखने ही हैं उसमें, तो फिर ये जहमत क्यों लेते हैं आप कि खुद ही आपको अपने आप ये काम करना है? आजकल प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है। आपको चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही निवेश करें। और हाँ, अगर आप स्वयं ये सब करते हैं तो इसमें जो कैपिटल गेन्स होगा हर बार आपको शेयर बेचने में, खरीदने में, वो भी आपको ही भरना पड़ेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर फंड मैनेजर चेंज करता है अपना पोर्टफोलियो या कोई शेयर बेचता खरीदता है तो आपके ऊपर उसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आता है। दूसरी बात ये कि आप जो भी शेयर खरीदेंगे उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कब तक कन्विक्शन रखेंगे और फिर आप कब तक ये काम कर सकते हैं, आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। ये आपका कोई कोर वर्क है अगर तो आप बखूबी से कर लेंगे। बट अगर आपका ये कोर वर्क नहीं है, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीए हैं, तो पोर्टफोलियो आपका आप खुद मैनेज कब तक कर पाएंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल कैसे कर पाएंगे आप? लगातार इतने समय तक आप अपना पोर्टफोलियो कैसे कर पाएंगे? और जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आप करेंगे कि आप एक शेयर से निकल गए और दूसरे शेयर में आप घुस गए, तो उतनी ही ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस हैं। और अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में निवेशित रह जाएं जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छे रिटर्न्स ना दे। कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं जो कि डीलिस्ट हो चुकी हैं, जो कि आपने अगर जिसमें पैसा लगाया था वो पैसा आज तक आपको एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाया है। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ऐसे कई शेयर्स हैं जिनमें लोगों ने पैसा लगाया लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ और वो आज भी बहुत सारे घाटे में बैठे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में LIC के शेयर्स के साथ भी ऐसे ही हुआ, यस बैंक के साथ भी ऐसे ही हुआ। एक कंपनी जो कि आधार में डील करती है, वक्रांगी, उसमें भी ऐसे ही हुआ। इसके अलावा आप देखें अगर तो पंजाब नेशनल बैंक में भी आप देखें अगर 20 साल की शेयर परफॉर्मेंस क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके करने लायक चीज़ नहीं है। सो बेटर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड में अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि रोज़गार पेशा हैं, जो कि जिसकी की कंटिन्यूस अर्निंग है हर महीने और उसका पैसा बच जाता है या वो वेल्थ बिल्डिंग करना चाहता है, तो आपको SIP मोड से ज़रूर आना चाहिए। बट इसमें समझदारी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा अपना बैंक में रख दें और वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा पैसा SIP के रूप से निवेश करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वोलेटिलिटी से बच सकें, बाज़ार के उतार चढ़ाव से बच सकें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक में आप जो पैसा रख रहे हैं उस पर आपको हो सकता है इतना अच्छा रिटर्न ना मिले जितना कि आप अगर उस समय लगा देते तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते। ज़रूरत है ये देखने की कि जिस समय आपके पास धन ज़्यादा है, आप ज़्यादा धन से निवेश करना चाहते हैं, उस समय कौन सा सेक्टर पिटा हुआ है, आप उस सेक्टर में जाएं या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में जाएं या एसेट एलोकेशन फंड्स में जाएं। आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपसे ज़रूर अच्छा जानता है और आप उस पर ट्रस्ट करके उसके थ्रू ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें।